हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चर्चा करेंगे साइक्लोन चक्रवात के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चक्रवात, सबसे पहले चक्रवात की परिभाषा कि यह क्या यह क्या होता है। तो यह एक तरह का घटना है। तो हवाओं के चारों ओर से आने की घटना को ही चक्रवात कहते हैं। जब हवा सब तरफ से आता है, कभी आपने देखा होगा, तो हर तरह से आता है और एक तरह का वह गोला मतलब भी आकार का रूप ले लेता है, इस तरह से घूमता हुआ, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बवंडर कहते हैं। तो यही चक्रवात होता है। नेक्स्ट इसमें बात आती है, चक्रवात के केंद्र पर निम्न दाब होता है, जिस कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। मतलब यहाँ पर लो प्रेशर होता है, देखा जाता है हवाओं के केंद्र में, सेंटर में। और इससे होता है क्या है कि हवाएं वह बाहर से अंदर की ओर आती है। इस बात को हम समझ सकते हैं, डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे बीच में हमारा हो गया, बीच में है, जैसे बीच यहाँ पर है लो प्रेशर है, बीच में बिल्ड होता है। ये चक्रवात का डायग्राम है। तो लो प्रेशर है, बीच में निम्न दाब होता है, क्योंकि केंद्र में, तो ये केंद्र बना हुआ है। तो हवाएं वह बाहर से अंदर की ओर आ रही है, जैसा हम देख सकते हैं फिगर में। ये ऊपर नीचे दोनों चक्रवात का ही है। आगे है इसमें, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। माने सुई जिस तरह से, मतलब घड़ी जिस तरह से चलता है, उसके विपरीत होता है उत्तरी गोलार्ध में। और जिस तरह से घड़ी चलता है उस डायरेक्शन में दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो इसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसे NH लिखा हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। तो बीच में हमारा है लो प्रेशर, बीच में लो प्रेशर है, साइक्लोन का ये है। तो उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन, ये हम डायरेक्शन देख रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं कि जो हवा बह रही है वह एंटी क्लॉकवाइज हवा बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। इस तरह से देख रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज वह घूम रहा है हवा। और जब यही हम देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर में लिखा हुआ है SH, तो यहाँ पर होता है, यह क्लॉकवाइज होता है, यह घड़ी की दिशा में होता है यहाँ पे। जैसे हम देख सकते हैं, ये हो गया, हवा वह बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, और घड़ी की दिशा में हवा चारों तरफ से बह रहा है। इस तरह से देख रहे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये घड़ी की दिशा में हवा यहाँ पर बहता है दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसका आकार अंडा या भी जैसा होता है। चक्रवात का मतलब जो होता है, शेप होता है, वह एक के जैसा होता है, या भी लेटर जो होता है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उस तरह से होता है। नेक्स्ट है पॉइंट, इसमें चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। जो इसका सेंटर होता है उसको बोला जाता है चक्रवात की आंख, आई ऑफ साइक्लोन, इसके सेंटर को। और लास्ट है इसमें पॉइंट, इसे T स्केल द्वारा मापा जाता है। जैसे हमने देखा पहले, अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल से मापते हैं, जो डिवाइस होता है। तो इसे मापने के लिए T स्केल का प्रयोग किया जाता है साइक्लोन के लिए। अब कुछ जानते हैं हम कुछ विश्व के प्रमुख चक्रवात हैं। तो सबसे पहला नाम आता है टर्नेडो का। ये फेमस है टर्नेडो। तो इसका आकार कीप के समान होता है। कीप जो तेल करने वाला रहता है, कीप तेल जो हम लोग बोलते हैं, ढारना बोलते हैं, तो तेल ढारने वाला जो रहता है कीप, तो उसी के जैसा इसका आकार होता है टर्नेडो का, मैंने उसी तरह का ये दिखता है। इसका ऊपरी भाग पक्षाभ मेघ से, जबकि पक्षाभ मेघ मतलब बादल, पक्षाभ मेघ भी कई तरह के होते हैं, कई प्रकार है उसके, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्लाउड क्लाउड और टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो यही लिखा हुआ है कि इसका ऊपरी भाग पक्षाभ मेघ से, जबकि निचला भाग भूमि से जुड़ा होता है, सटा होता है। मतलब इसको हम समझ सकते हैं, डायग्राम ये है, ये हो गया पक्षाभ मेघ है, ये साइक्लोन है हमारा बीच में। तो इसका जो ऊपरी भाग है वह पक्षाभ मेघ से है जुड़ा हुआ, और निचला जो भाग है वह भूमि से जुड़ा हुआ होता है, और ऊपर में होता है पक्षाभ मेघ। ये टर्नेडो के ऊपर में यही होता है, यही कहलाता है टर्नेडो। आगे इसमें है, इसके आने से मूसलाधार वर्षा होती है, माने हैवी रेनफॉल देखा जाता है। जब भी टर्नेडो कहीं पर आता है तो वहाँ पर हैवी रेनफॉल भी साथ में लेकर के आता है।
और अंधेरा छा जाता है तथा घर उड़ जाते हैं, और अंधेरा भी छा जाता है, एकदम डार्क जो है हो जाता है, और कई जो है घर और जो है छप्पड़ छानी छप्पड़ ये सब जो हम लोग बोलते हैं वो भी उड़ा करके ले जाता है। लास्ट पॉइंट है, यह बहुत ही खतरनाक है जो अमेरिका में आता है, अमेरिका यूएसए में जो है यह आता है अधिकतर, और डेंजरस भी है यह साथ में। ये हो गया चक्रवात हो गया, ये हो गया पहला टर्नेडो हो गया प्रमुख चक्रवात में। अब दूसरा नाम आता है जल स्तंभ, जिसे हम कहते हैं वाटर स्पाउट, जानते हैं इसे भी। तो जब टर्नेडो समुद्र के ऊपर आते हैं तो उसी को कहा जाता है जल स्तंभ। इसे समझ सकते हैं हम फिगर के द्वारा भी, जैसे ये हो गया सपोज ये मान लेते हैं यह है टर्नेडो, तो और यह है नीचे में समुद्र, तो यही जब समुद्र के ऊपर आता है देखा जाता है तो इसी को कहा जाता है टर्नेडो, सॉरी टर्नेडो नहीं, जल स्तंभ। मानी जब टर्नेडो समुद्र के ऊपर आ गया तो उसको बोला जाएगा जल स्तंभ। अब तीसरा नाम आता है हरिकेन है, हरिकेन जो है चक्रवात को हरिकेन भी बोला जाता है कहीं पे, तो ये बोला जाता है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर जो हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, तो वहीं पर है कैरेबियन सागर। आगे हम लोग जब मैप जब देखेंगे मैप का, तो उसमें हम जानेंगे जितने भी सागर हैं पूरे विश्व में। तो कैरेबियन सागर हम आप देख सकते हैं मैप में, ये कैरेबियन सागर दिख जाएगा, ये साउथ अमेरिका के ऊपर में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर में। चौथा है साइक्लोन, चक्रवात को जो है जो नाम इसका साइक्लोन है इंग्लिश में, तो वही साइक्लोन भी कहा जाता है। साइक्लोन कहाँ ही जाता है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात आता है तो उसको साइक्लोन कहा जाता है, और इंग्लिश में होता भी है, चक्रवात का इंग्लिश मीनिंग भी होता है साइक्लोन। पांचवा है टाइफून, ये आता है चीन सागर में, चीन के पास चीन सागर है तो वहीं पर टाइफून देखा जाता है, टाइफून नाम का चक्रवात। और लास्ट छठा है विली विली, तो यह है ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। ये था चक्रवात। अब आते हैं चक्रवात पे, एंटी साइक्लोन। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरह का घटना ही है, लेकिन नाम है इसका एंटी साइक्लोन, माने साइक्लोन के यह विपरीत जो है काम करता है यह। तो इसके केंद्र में उच्च दाब होता है, माने हाई प्रेशर देखा जाता है, जिस कारण हवाएं अंदर से बाहर की ओर जाती है यहाँ पर, जबकि चक्रवात में बाहर से अंदर की ओर आती हैं उसमें, और यहाँ पर जो है हवाएं अंदर से बाहर की ओर जाती हैं। ये समझ सकते हैं, डायग्राम भी है यहाँ पर, हाई प्रेशर जैसे है, ये सपोज है चक्रवात है ये, तो बीच में हाई प्रेशर जो है यहाँ पर सेंटर में इसके बनता है चक्रवात के, तो जो हवा है वो कहाँ जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, देखा जा रहा है इसमें। ये तो डायरेक्शन का ये है, आगे हम देखेंगे डायरेक्शन, जानेंगे डायरेक्शन को भी। तो ये तो हम देख रहे हैं बस यहाँ पर कि हवा जो है वह अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो यही कहलाता है, बीच में जब हाई प्रेशर बिल्ट होता है, बनता है, और जब हवाएं अंदर से बाहर की ओर जाती हैं तो यही कहलाता है प्रति चक्रवात। आगे है इसमें, यह खतरनाक नहीं होता है, यह जो है उतना चक्रवात के अगर हम तुलना में बात करें कंपेयर में, तो यह जो है कम जो है खतरनाक होता है, और खतरनाक कम होगा तो यानी कि यह जो है नुकसान भी कम पहुंचाता है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। जबकि हमने जाना चक्रवात में की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है, यहाँ जस्ट उल्टा है डायरेक्शन भी। अब डायरेक्शन को हम समझते हैं इस डायग्राम के द्वारा। तो ये हमारा हो गया, ये साइक्लोन है, बीच में हो गया 0 डिग्री, इक्वेटर है बीच में, और ऊपर हो गया ऊपर है उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर, SH लिखा हुआ है। तो बीच में ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा साइक्लोन है, तो बीच में हाई प्रेशर, एंटी साइक्लोन है सॉरी, तो बीच में हो गया हाई प्रेशर उच्च दाब, तो जो हवाएं जो है वह अंदर से बाहर की ओर जा रही है, यहाँ पर जैसा देख सकते हैं हम। और जो डायरेक्शन है हवा का वो होता है क्लॉकवाइज, देख रहे हैं घड़ी की दिशा में ही जा रहा है हवा, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है घड़ी की दिशा में इस तरह से। और जबकि हम वही नीचे में देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो जो हवा का डायरेक्शन होगा एंटी साइक्लोन का, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, माने घड़ी की दिशा के विपरीत में। जैसे देख सकते हैं इस तरह से यह आगे बढ़ते जा रहा है, ये इस तरह से बढ़ रहा है, और यहाँ पे इस तरह से घड़ी की दिशा में बढ़ रहा है ऊपर में। तो यही है डायरेक्शन प्रति चक्रवात का, इस तरह से होता है।
आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। सो बी हैप्पी एंड फोकस्ड। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।